Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to start our fourth lecture of education for class 8th and 9th. As in the previous lecture, we have completed our chapter 1. Now, today we are going to start our second chapter. Chapter name is Scope and Function of Education. ठीक है, स्कोप यानी कितना इसका दायरा है, कि दायरा कार कितना है, इसका एजुकेशन किस हद तक काम करती है, किस लिमिट पे काम करती है, एंड फंक्शन यानी उस किस तरह काम करती है। पेज नंबर 26 है चैप्टर का। आज जो हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, नंबर 1 है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, यानी एजुकेशन एक पूरा तरीक़ाकार है जो कि बहुत सारी चीज़ों को उसमें कंसिडर किया जा रहा होता है। वो हम बुक में देखेंगे कि किस तरह का प्रोसेस है एजुकेशन। एजुकेशन इन्हांसेस ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, ये भी इसके फंक्शंस में कह लें आप, स्कोप में आ सकता है कि ये ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, एजुकेशन उसे बढ़ा रही होती है। फिर एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, यानी ऐसे ही वर्बली करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर प्लान किया जाता है कि उसके क्या दायरा कार है, उसको किस तरह फ्रूटफुल बनाया जाएगा, या माशरे की किन चीज़ों के ऊपर देखा जाता है, फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के तौर पर उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू योर बुक, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम वन बाय वन टॉपिक्स को अपने देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट में ही अगर हम देख लें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईलाइटिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड फॉर इंडिविजुअल्स, कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन सेज। यानी ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम उसका स्कोप बताना चाहें एजुकेशन का, एक माशरे में क्या होता है, तो उसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, उसकी वसी तर डेफिनेशन, यानी एक ऐसी डेफिनेशन जो कंप्लीट हो, वो क्या है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टू। ठीक है, यानी वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक प्रोडक्ट भी है। ठीक है, किस तरह है, अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट which enable a student to develop his potentialities to the maximum and obtain optimum social competencies for immediate and the future eventualities। ठीक है, यानी एक प्रोसेस है और एक नतीजा है। ठीक है, कैसे हासिल किया जाता है, ये प्रोसेस कैसे होता है और नताइज कैसे हासिल किए जाते हैं, अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक ऐसी इन्वायरमेंट में जिसको जो कंट्रोलेबल हो, मतलब जिसमें बहुत सारे रूल्स हों, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हों जिनके ऊपर काम किया जा रहा होता है। वो उसमें क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या किया जा रहा होता है, विच इनेबल अ स्टूडेंट, यानी एजुकेशन जब दी जाए तो उससे क्या हो कि एक स्टूडेंट क्या कर सके, डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज़, यानी अपनी सलाहियतों को जो है इस हद तक डेवलप कर सके, किस हद तक, टू द मैक्सिमम, यानी जिस हद तक वो कर सकता है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ तक उसकी डेवलपमेंट की जाए एजुकेशन में। एंड ऑब्टेन ऑप्टिमम सोशल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, और उसके बदले में क्या हो कि जब उसकी ये सलाहियतें उसके अंदर पैदा की जा रही हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज़ पैदा होती हैं, यानी माशरे का वो एक फ़र्द बन सकता है जिसके जो माशरे के ऑड्स एंड एंड से अच्छे से वाकिफ़ होता है और माशरे में अच्छे से सर्वाइव कर सके फॉर इमीडिएट, यानी बिल्कुल उसी वक्त वो तैयार हो जाए माशरे के लिए, एंड न सिर्फ उस वक्त के लिए, एंड द फ्यूचर इवेंचुअलिटीज़, और फ्यूचर में जो चीज़ें उसे देखनी है या जो चीज़ें उसे पेश आनी है माशरे में, जब वो निकलेगा, वो माशरा जैसी बात है घर से बाहर का माशरा है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जॉब आ जाती है, उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, वेदर वह वट एवर जहाँ पे भी दूसरी कंट्री में जा रहा है, कहीं भी वो काम कर रहा है एक बच्चा, तो उसको इतना डेवलप कर दिया जाए एजुकेशन में कि वो सोशल कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर आ जाए और उसके अंदर उसकी पोटेंशियलिटीज़ को मैक्सिमम कर दिया जाए। तो इस प्रोसेस के थ्रू एजुकेशन काम कर रही होती है। तो द डेफिनेशन कवर्स बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं की जा रही, बल्कि इससे क्या होता है कि पूरे माशरे के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, सिर्फ एक इनफरादी एक फ़र्द के ऊपर काम नहीं हो रहा होता, बल्कि जिस प्रोसेस के थ्रू वो स्टूडेंट गुजर रहा है उसमें देखा जा रहा है कि सोशली भी वो कंपेटेबल हो पाए। तो इस वजह से एजुकेशन की वजह से न सिर्फ वो एक फ़र्द इम्प्रूव कर रहा होता है बल्कि पूरा माशरा काम कर रहा होता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि एजुकेशन किस तरह इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमारे पास पहले हमने इस्लामिक लिहाज से पढ़ा था, अब हम जनरल पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट किस वजह से है। नंबर 1 इज़ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है, अब ये देखते हैं। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस
ठीक है? यानी ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है कि आपने 10 साल में जितनी दे दी एजुकेशन बस यहीं तक वो सीख सकता था, या 20 साल का बच्चा जब हो गया तो बस वो वहीं तक सीख सकता था, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मुसलसल चलता रहता है। इट गिव्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू अवर फिज़िकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, मोरल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के जहन में फिर ये बात रहे कि यहाँ पर किताबी तालीम की बात नहीं हो रही, बल्कि जनरली एजुकेशन की बात हो रही है कि जो तालीम होती है वो क्या करती है कि इंसान को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है, किस कहाँ कहाँ पर उसको हेल्पफुल होती है, न सिर्फ फिज़िकल में बल्कि स्पिरिचुअल में यानी रूहानी तौर पर भी, मेंटल यानी जहनी तौर पर भी, मोरल यानी अखलाकियात में भी, इमोशनल यानी जज्बात में भी, सोशल यानी माशरती तौर पर भी, साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती तौर पर भी, इन तमाम फैक्टर्स को वो डेवलप कर रही होती है। ठीक है? एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इनेबल्स द स्टूडेंट टू कंफर्म विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है? यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक स्टूडेंट को, यानी जो भी उससे प्रोसेस से गुजर रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स यानी सोसाइटी का जो मेयार है उस पर वो पूरा उतरने की कोशिश कर रहा होता है, या कोशिश कर पाता है। इनेबल यानी उसे इतना एजुकेशन इतना डेवलप कर देती है कि वो माशरे के अंदर सर्वाइव कर पाए। इट इज़ अ फैक्ट it is a fact it is a fact universally acknowledged that if a person might not have a full exposure of education, most of his potentials remain eclipsed। यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोशली क्यों उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है बार बार, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सली ये बात मानी जा चुकी है, एक्नॉलेज यानी मानी जा चुकी है कि अगर पर्सन को एजुकेशन का फुल एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी एंगल से अगर उसे छोड़ दिया जाएगा, जैसे हमने डिफरेंट एंगल इसमें पढ़े कि फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, मोरल, किसी भी एंगल से अगर उसका फुल एक्सपोजर ना हो पाया, तो उससे क्या होता है कि उसकी बहुत सारी पोटेंशियल जो है इक्लिप्स यानी वो जंग लग जाता है उनको, या कह लें ग्रहण लग जाता है, वहाँ पर वो ग्रो फिर नहीं कर पाता, और इन रिटर्न क्या होता है कि वो माशरे में सर्वाइव नहीं कर पाता सही से। दूसरा इंपॉर्टेंस कैसे वाज़ेह होती है कि एजुकेशन इन्हांसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, वो सिर्फ अब जिस तरह हमने पहले देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स पे काम कर रही होती है, तो उसमें एक फैक्टर इंसान की पर्सनैलिटी यानी शख्सियत का है। शख्सियत में जितने भी फैक्टर्स आते हैं उन सब को भी वो ग्रो कर रही होती है। इसको हम पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इन्हांसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइज ह्यूमन सोसाइटी, ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड द सोशल लेवल। ठीक है, यानी अगर एक तालीम याफ्ता माशरा होगा या एक तालीम याफ्ता शख्स होगा, तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी इन्हांस होगी, बढ़े चढ़ेगी, बढ़े फूलेगी, बल्कि एक माशरा, एक पूरा माशरा जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तालीम याफ्ता माशरा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक उस फ़र्द में भी और माशरती लेवल पर भी एक पॉजिटिव चेंजेस हमें माशरे में नज़र आने लगेंगी। ठीक है? एजुकेशन ट्रांसमिट्स द कल्चर, ट्रेडिशंस, beliefs, norms, rights, ecology, ideology, and philosophy of one generation to another after verifying it on the barometer of chronology। ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि एजुकेशन कल्चर को ट्रांसमिट करने का नाम है, कि हम अपना एक जो हमारी तहजीब होती है, जो हमारा एक रहन सहन होता है, वो हम अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो किस तरह एजुकेशन के थ्रू, यानी इसको एजुकेट कर रहे होते हैं, तो वो सीख रहे होते हैं। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कल्चर ट्रांसफ़र होता है, बल्कि ट्रेडिशंस भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, बिलीव्स भी, नॉर्म्स यानी जो भी हमारे एक जनरेशन के जो मेयारात थे, जो उसने बैरोमीटर जो उसने अडॉप्ट किए हुए थे मेयार ज़िंदगी गुजारने के, वही वो अगली जनरेशन में कर रहा होता है। राइट्स, हकूक़ ट्रांसफ़र होते हैं, इकोलॉजी यानी जो माहौल होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, आइडियोलॉजी यानी नज़रियात ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ़िलॉसफ़ी ट्रांसफ़र की जा रही होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन कब ट्रांसफ़र की जा रही होती है, यानी कोई गलत चीज़ जनरेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करती एजुकेशन के थ्रू, बल्कि उसको पॉजिटिव चीज़ों को, बैरोमीटर ऑफ क्रोनोलॉजी यानी उसको परख के कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं, तो ही फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसमें आप कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, मतलब कोई एक कह लें कि एक बिलीफ अपनाया गया और उससे जो है वो माशरती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो वैसी बात है वो आने वाली तमाम जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, ताकि माशरा उसी तरह उन बिलीफ्स पे कायम रहे और उसी तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर पाए। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, एजुकेशन एक प्लान्ड एक्टिविटी है, इस तरह वर्बली नहीं हो पाती, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा होता है, प्लान किया जा रहा है, उसके बाद ही उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। क्या है? एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द सोसाइटी
टू ट्रेन इट्स इंडिविजुअल एज पर इट्स ओन नॉर्म्स, ठीक है। यानी क्या कर रही होती है सोसाइटी, कैसे एजुकेट कर रही होती है सोसाइटी, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके में आने वाले लोगों को, इंडिविजुअल को सिखा रही होती है अपने ही मयारात पर, ठीक है, जो उसके मयार, जैसे अगर हम देखें जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ हैं, इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि रहन सहन, तौर तरीके, मयार, हर चीज़ अलग है। तो वो वही अपने आने वाली जनरेशन को वही चीज़ें एजुकेट कर रही होती हैं, वही चीज़ें सिखा रही होती हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी रीजनरेट इट्सेल्फ बाय ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग इट्स ट्रेडिशंस, ठीक है। वही बात हो गई कि इसी एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू ही एक नई सोसाइटी कायम होती है पिछली सोसाइटी से, रीजनरेट यानी दोबारा से एक नई सोसाइटी बनती है। किस तरह के वो ट्रांसमिट करते हैं और स्टोर करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, ठीक है, आगे भेजते हैं और महफूज रखते हैं उनको। कीपिंग इन व्यू द अबव stated importance of education in human life, the Ministry of Education of Pakistan has introduced education as a discipline, ठीक है। यानी इन तमाम चीज़ों को जो पर हमने देखी उनको नज़र में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे हम जानते हैं कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन स्कूल में, जैसे आपने एजुकेशन का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन को बाकायदा एक सब्जेक्ट की हैसियत दी गई है जिसमें लोग इसको बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम मैट्रिक टू ग्रेजुएशन, जैसे हमने देखा कि मैट्रिक से ही आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव शोन इंटरेस्ट इन एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे इसको आजकल अडॉप्ट भी कर रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ और ऑफरिंग एमफिल, इवन अब इसमें एमफिल और पीएचडी भी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये माशरे को ग्रूम करने के लिए, माशरे को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसिप्लिन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका स्कोप दिखा रहे हैं कि एजुकेशन का स्कोप कहाँ कहाँ तक जाता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है, ह्यूमन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है, कल्चर को ट्रांसमिट करती है, और हमारे पास पेजिवेरेट्स सोसाइटीज़ को भी बना रही होती है साथ साथ ये, ठीक है। तो ये आपके पास इसका स्कोप है। नो अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन एक सब्जेक्ट जब हम लेते हैं उसको, अगर एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन डिस्कसेस, नंबर 1 क्या डिस्कस करती है, व्हाट इज़ मैन सोशल हेरिटेज, यानी उसमें देखा जाता है कि एक इंसान का माशरती विरसा क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई रहन सहन होना चाहिए, उस चीज़ को पढ़ा जाएगा। हाउ टू ट्रांसमिट द सोशल हेरिटेज, फिर दूसरा ये देखा जाएगा कि कैसे इन हेरिटेज को, इस माशरती विरसे को कैसे आगे भेजा जाए, ठीक है, किस तरह से आगे भेजा जाए, इस सब्जेक्ट में इसको भी डिस्कस किया जाता है। हाउ टू रिकन्स्ट्रक्ट द कल्चरल हेरिटेज, दोबारा से अगर हमने दोबारा से बनाना हो, मतलब अगर एक कल्चर लॉस हो चुका है, एक तहजीब थी, एक रवायत थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, जो कि पॉजिटिव भी थी और माशरे के लिए फ़ायदा मंद भी थी, तो उसको अगर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार, क्या निज़ाम नाफिज किया जाए कि वो रिकन्स्ट्रक्ट हो पाए। व्हाट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात क्या है, इसको पढ़ा जाता है। व्हाट मोटिवेट्स द मैन चाइल्ड टू अडॉप्ट सर्टन बिहेवियर, यानी एक फ़र्द में, एक मर्द में, माशरे के एक मर्द को किस लिहाज से मोटिवेट किया जाए कि वो एक ख़ास बिहेवियर्स अपनाए जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं एक मुफीद फ़र्द बनने के लिए। हाउ कैन हिज बिहेवियर्स बी मॉडिफाइड इन अ वे दैट ही कुड बिकम अ बी फिटिंग मेंबर फॉर द सोसाइटी, यानी एक मर्द है, एक इंसान है, तो उसको किस तरह मॉडिफाई किया जाए कि वो माशरे में एक मुनासिब फ़र्द के तौर पर सामने आए, ठीक है। ना ही बहुत बड़ा चढ़ा हो, ना ही बहुत दबा हो, बल्कि एक मुनासिब, एक दरमियाना मिजाज उसके अंदर, लाइफ को गुजारने की कैपेसिटीज़ उसके अंदर मुनासिब तौर पर कैसे फ़िट की जाएँ। हाउ कैन टीचिंग रेंडर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, और इसके ऊपर, इसके अलावा ये देखा जाता है एजुकेशन में कि किस तरह तालीम दी जाए कि हमारे जो हम नताइज हासिल करना चाह रहे हैं उनको कैसे हासिल किया जाए, ठीक है। यानी टीचिंग प्रोसेस को कैसे लेके चला जाए कि अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट, मतलब अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं या अगर हम प्री स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको जो चीज़ें सिखानी हैं उनको उसको कैसे श्योर किया जाए कि वो चीज़ें वो सीख जाए, क्या प्रोसेस यूज़ की जाए। जैसे हम देखते हैं कि छोटे लेवल पर स्टडी के अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं, फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो अलग टेक्निक्स होती हैं, या अगर कोई स्किल सिखाना है तो उसके लिए अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो एजुकेशन के सब्जेक्ट में इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है या उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाती है कि टीचिंग को फ्रूटफुल कैसे बनाया जाए कि हमारे नताइज हम हासिल कर सकें, ठीक है। फिर मज़ीद इसी टॉपिक को एज अ डिसिप्लिन को हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे लिए ये 3 टॉपिक इनफ है। इसमें मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। वैसे तो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन एक आध उसमें से कोई एक्स्ट्रा है, तो आप इनके आंसर्स को खुद फाइंड करें और कॉपी के ऊपर लिखें साथ साथ।
ठीक है, और आप कॉपी साथ साथ बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्कस एजुकेशन एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, हमने कहा कि एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो किस तरह से है ये आपने इसको लिखना है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। नंबर 2, एज अ डिसिप्लिन विच पॉइंट्स आर डिस्कस इन एजुकेशन राइट फ्यू। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जब सब्जेक्ट एजुकेशन अगर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, उनमें से कोई सी भी आप लिख दें, 5-6 दी हुई हैं, आप सिर्फ 3 या 4 लिख दें, इनफ होगा। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टूल। जैसे हमने पढ़ा कि न सिर्फ ये एक प्रोसेस है बल्कि एक प्रोडक्ट भी है, यानी उसमें नतीजे भी मिलते हैं और एक प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो ये किस तरह है ये भी आपने इसके आंसर में लिखना है। ठीक है, साथ साथ कॉपीज़ पे आप आंसर्स लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फर्दर इसको टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।